हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे। बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन होगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे और दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान, मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। अडानी अवानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा किसानों को समर्थन देने टिकरी बॉर्डर पहुंची। इस दौरान वो धरना स्थल पर कुछ देर किसानों के साथ भी बैठी। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सैलजा ने कहा कि सरकार ने बिना बहस और बिना किसी से बात किए इस कानून को संसद में जबरदस्ती पास करा लिया। सैलजा ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार करार दिया। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाने पर उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की आड़ में बीजेपी अपनी करनी छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूरा लागू करे। सैलजा ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। इनकी बात बिल्कुल जायज है और कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपना स्टैंड पहले दिन से क्लियर रखा है कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कानून जो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई मोदी जी के नेतृत्व में, ये कानून काले हैं, इनका मन काला है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। और कोरोना की आड़ में ये ऐसे काले कानून लेकर आए और इन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़ जाएंगे और अपने दोस्तों की मदद कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि आम जनमानस जाग उठा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, और आम लोगों की भी, आम नागरिक की भी पूरी सहानुभूति हमारे किसान मजदूर के साथ है। अगर कांग्रेस की बात थी तो कांग्रेस का जितना हमारा पूरा मैनिफेस्टो है वो लागू करें, सारा मैनिफेस्टो लागू करें। कांग्रेस के पीछे आड़ में ना लाएं कि हमारे कहने से उन्होंने ना इन्होंने किसी से बातचीत की, ना जब ये बिल लेकर आए संसद में, ना इन्होंने बहस होने दी। और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने इन बिलों को वहां पर संसद में पारित करके इनका कानून बनाया। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला भी टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर किसान संगठन कहेंगे तो वो सबसे पहले इस्तीफा दे देंगे। अभय ने कहा कि जो किसान के घर में पैदा हुआ है और जो किसान के वोट से लोकसभा और विधानसभा में चुना गया है, अगर किसानों के समर्थन में नहीं आया तो अगली बार लोकसभा और विधानसभा तो दूर की बात है, पंच भी नहीं बन पाएगा। वहीं किसानों को सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर बोलते हुए अभय चौटाला ने सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ होती तो तीनों कृषि कानून वापस ले। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ सदैव खड़ा रहने की बात कही। कि भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि उसकी सोच पहले दिन से ये रही है कि किसी तरीके से इस देश का 70% जो अन्नदाता है उसको कमजोर कर लिया जाए। हिंदू और मुसलमान का कार्ड इनका खत्म हो चुका है, सिख और हिंदू की बात खत्म हो चुकी है। आज तो देश के किसान को कमजोर करके कहीं अगला दाव लगाने की फिराक में है। पूंजीपति के माध्यम से इस देश में राज करना चाहती है, लेकिन इस देश का 70% अन्नदाता जो है बीजेपी को सबक सिखाएगा और घुटनों पे
पकड़ ला करके मजबूर करने का काम करेगा। सरकार को किसान की बात को मानना पड़ेगा। सरकार लिंग नोट करने के लिए आधे अधूरे प्रस्ताव किसान संगठनों के पास भेजेगी ताकि इसको लंबा किया जा सके। अगर सरकार की नीयत साफ है तो फिर केंद्र की सरकार को ये तीनों जो कृषि के कानून बनाए गए, जो किसान का एक डेथ वारंट जो तैयार किया गया जिस पे साइन किए गए, उसको वापस लेना चाहिए। जो किसान के घर में पैदा हुआ है और जो किसान के वोट की वजह से चुन करके लोकसभा विधानसभा में आए, अगर आज वो उसकी बात को नहीं मानेगा तो अगली बारी लोकसभा और विधानसभा का मेंबर बनना दूर की बात है, गांव का पंच भी नहीं बन पाएगा। अगर किसान संगठन मिलकर के ये कहे कि सब उन राजनेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जो हमारे वोट से चुन करके विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा सबसे पहले आएगा। आप हुड्डा साहब से केवल एक बात पूछ लें कि जिस दिन विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था, उस दिन वॉकआउट क्यों किया? उस दिन किसान के पक्ष जो है विधानसभा में क्यों नहीं रखा? उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर गया? मैंने स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण दोनों से ये बात कही थी कि आप हाउस छोड़ करके मत जाओ, आपको हमारे साथ यहाँ बैठना चाहिए और हमें किसान का पक्ष सरकार के सामने रखना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए। ये लोग तो उसी वक्त हाउस छोड़ करके चले गए थे, लेकिन मैंने अपनी बात ठोक करके किसान के पक्ष को सरकार के सामने रखा और जब सरकार मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे पाई तो फिर मैं वॉकआउट कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने वीडियो जारी कर लोगों का धन्यवाद करते हुए सरकार को चेतावनी दी। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि कल भारत बंद को सभी का सहयोग मिला है, सभी के सहयोग से भारत बंद सफल रहा। इस बीच उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का उन्होंने आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें टॉर्चर किया। गुरनाम सिंह ने कहा कि हमारी सरकार को चेतावनी है कि उनकी पार्टी के जिस भी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। साथियों, कल के भारत बंद में जो सभी ने सहयोग दिया है वो अति सराहनीय, अति महत्वपूर्ण, अति सबके धन्यवादी हैं। और विशेष तौर पे हम श्री चंद्रशेखर जी जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं उनके अति धन्यवादी हैं। उनसे हमने बात की थी इस आंदोलन में समर्थन करने की और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से सहयोग करने का अच्छा आश्वासन दिया था। और कल उन्होंने पूरे भारत के अंदर जहां जहां भी उनकी यूनिटें हैं वहां पे बहुत अच्छा सहयोग किया है। लेकिन हमें मालूम हुआ है कि उनके बहुत से लोगों को सरकार ने पकड़ा है, टॉर्चर किया है। हमारी चेतावनी है सरकार को कि अगर उनका कहीं भी कोई आदमी है तो वो हमारे संगठन का, हमारी यूनियन का आदमी माना जाएगा, हमारे आंदोलन का आदमी माना जाएगा। उसे तुरंत छोड़ दें, सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। हमने उनको अपने आंदोलन में बुलाया था और उन्होंने हमारा समर्थन किया था। हम एक बार भीम आर्मी का पुनः धन्यवाद करते हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। अंबाला में बीजेपी ने अपने कार्यालय का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया। इस मौके पर बीजेपी के अंबाला नगर निगम प्रभारी सुभाष बराला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सुभाष बराला ने कहा कि चुनावों की सारी गतिविधियां इसी कार्यालय से होने वाली है। आने वाली 11 या 12 दिसंबर को बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। वहीं जेजेपी की तरफ से मेयर पद और 11 उम्मीदवारों के लिए टिकट की मांग पर बराला ने कहा ये प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। आज हमारा अंबाला निगम चुनाव जो होगा उसकी तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन आज यहां पर विधिवत रूप से हुआ है। अब आगामी जो पार्टी के नाते जो हमारी गतिविधियां चलेंगी वो इस कार्यालय से चलेंगी और जब
वार्डों के हम उम्मीदवार घोषित करेंगे तब वार्ड अनुसार उम्मीदवारों के जो कार्यालय होंगे वहाँ से उनकी गतिविधियाँ चलेगी। यहाँ से जो पार्टी की गतिविधियाँ हैं हम लोग यहाँ से संचालित करने वाले हैं और यहाँ जिले के प्रमुख लोगों से भी बातचीत करके जाएंगे। उसके बाद चुनाव समिति में ये सारे उम्मीदवारों का फैसला होगा। देखिए, ये मिल बैठ करके तीनों निगम के जो हमारे चुनाव हैं, दोनों पार्टियां मिल बैठ करके इस बात का फैसला करेगी कि वो कौन कहां से चुनाव। किसानों के लिए राहत की खबर आई है। किसानों को अब कनेक्शन के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। इस विषय में केंद्र सरकार के जल मंत्रालय विभाग की ओर से हिसार जोनल भूतल अधिकारी, जिला उपायुक्त फतेहाबाद, एसडीएम टोहाना, एक्सईएन बिजली बोर्ड और एक्सईएन जन स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा गया है। गौरतलब है कि टोहाना और फतेहाबाद जिले को साल 2013 में डार्क जोन में डाल दिया गया था, जिसके चलते यहां ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीणों को एनओसी तैयार करवानी पड़ती थी और विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। उपमंडल के अनेक गांवों के किसानों ने पूर्व में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और टोहाना के पूर्व विधायक सुभाष बराला से मिलकर कई बार समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद सरकार की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। डार्क जोन में था, उससे हमें बहुत दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। पीछे कई सालों से मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या थी। कोई प्रधान जी ने, बराला साहब ने बहुत बढ़िया काम कराया सरकार से और लेके सब कुछ अच्छा ठीक काम किया। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो सरकार ने जो सिस्टम एनओसी वाला बंद किया है, हम इसके बहुत बहुत सरकार के आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष सुभाष बराला जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। किसानों ने अध्यक्ष जी को बात कही थी, भाई ट्यूबवेल लगाने में परेशानी होती है, कनेक्शन लेने में दिक्कत होती है, पानी की फसलों में परेशानी है। तो अध्यक्ष जी ने जैसे ही सीएम साहब से बात की और सीएम साहब ने तुरंत ये फैसला लिया, हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। काफी समय से हमारा जो टोहाना ब्लॉक है ये डार्क जोन था और हम किसान भाई तथा अन्य जो भी ऐसे जरूरतमंद थे जिनको ट्यूबवेल लगा करके नीचे से जमीन के नीचे का पानी लेने की आवश्यकता पड़ती थी, तो उसके कारण से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसमें पानी निकालने पर यानी कि ट्यूबवेल लगाने पर प्रतिबंध था। काफी समय पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय हमारे मंत्री जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, रतनलाल कटारिया जी, उनसे आग्रह किया था और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और रतनलाल कटारिया जी के प्रयास से केंद्रीय जो ये विभाग है इसने हमारे क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने की जो परमिशन दी है। उधर नारनौल नगर परिषद के अधिकारी अपनी कार्यशैली के चलते सवालों के घेरे में हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान नारनौल नगर परिषद ने अनियमितताओं के चलते शहर में 2 होटल को सील कर दिया था, जिसके बाद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के यादव द्वारा उन्हें 3 महीने के लिए छूट दी गई थी कि वो अपनी अनियमितताओं को पूरा करें और नगर परिषद में कागज जमा करवाकर उसकी एनओसी ले। इसके साथ ही किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज करने की मनाही थी, लेकिन होटल संचालक नगर परिषद द्वारा दी गई छूट का दुरुपयोग करते हुए नजर आए। खुलेआम नगर परिषद के आदेशों की अवहेलना करते हुए कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक होटल संचालक ने तो अपने होटल का नाम तक बदल लिया है। पूरे मामले को लेकर जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने कार्यकारी अधिकारी से बात करनी चाहिए तो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मुद्दे से भटकाते हुए नजर आए। जो है ना म्युनिसिपल काउंसिल का एरिया का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो है ना कार्य क्षेत्र की बात है वैसे तो जी, पर उन्होंने अगर उस पे कोई छूट दी है ईओ ने और उसकी वो अवहेलना करते हैं तो उसको दोबारा सील किया जा सकता है। उससे पूछ लिया जाएगा कि क्या किया है। वैसे आज हमने मीटिंग ली है और ये चर्चा आई थी क्योंकि अखबार में 2-3 बार ये चीज़ें आई हैं कि वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं और उन्होंने एज पर जो प्लान सबमिट किया है या जो छूट मांगी थी उसके हिसाब से अभी परिवर्तन नहीं किया है। हमारे ईओ को कहा है कि उसको चेक करवाएं, आपकी टीम भेजें और उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। चेक किया जाए कि उन्होंने हमारी कोई डेवलपमेंट फीस या नक्शे से संबंधित फीस या कोई जो अनियमितताएं हैं उनको ठीक किया है या नहीं किया है तो उसको दोबारा जो है एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम उसको चेक करके ना और अगर उसने गलत किया है और ये गलत चीज़ें जो वहाँ पे अगर चल रही हैं
हमारा जो है ना कोई फीस या अदरवाइज नहीं भरी है तो उनको कंप्लीट करवा के करेंगे, अदरवाइज दोबारा जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज गोस्वामी। 2 दिन पहले नगर परिषद की आदेशों की अवहेलना करने वाले एक होटल के बारे में आपको दिखाया था कि उस होटल को डीसील करते हुए सिर्फ यह कहा गया था कि आप जो अपना नक्शा है, जो कमियां हैं उसको पूरी कर सकते हैं, लेकिन उन होटल संचालक द्वारा नगर परिषद के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए खुले आम कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी। उस समय भी हमने अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरा मामला आज फिर सामने आया कि रात को जो दूसरा होटल था, होटल अनंता, जिसका नाम तक बदल दिया गया और नाम बदलने के बाद वहां भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज खुले आम की जा रही थी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी इसकी तरफ संज्ञान लेने को बिल्कुल तैयार नहीं। आज भी हमने जब इस चीज को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के यादव से बात की तो के यादव मामले को घुमाते हुए नजर आए, दूसरे अन्य होटलों का जिक्र करते आए, लेकिन इस चीज का जवाब उनके पास नहीं था कि उन्होंने इन होटल्स के ऊपर क्या कार्रवाई की। हालांकि हम खबर दिखा चुके थे, उसके बाद भी नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। नारनौल से कैमरा पर्सन प्रवीण लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हरियाणा न्यूज के कैमरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि होटल ट्यूलिप के पार्टनर ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश की, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। गौरतलब है कि नारनौल नगर परिषद द्वारा अनियमितताओं के चलते शहर में 2 होटल को सील कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच उन्हें 3 महीने की छूट देकर अनियमितताओं करने की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए होटल संचालक कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसकी हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही थी। इसी बीच ये लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। होटल ट्यूलिप के एक पार्टनर को रिश्वत देने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है संवाददाता को। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। देना आप जो दे रहे हो, नहीं ये और गलत आप कर रहे हो हैं। आप ऊपर से ये और कर रहे हो, पैसे दे रहे हो मतलब। आप बैठिए, 5 मिनट बैठिए। देखो मैं दूसरा फोन मंगाता हूँ। फोन दे एक बार। प्रधान जी का नंबर मिला नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ला भाई पकड़ा नंबर। सोना के भौंडसी में बनी जिला मॉडर्न जेल में फिर मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल 10 दिन के अंदर करीब 30 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जेल प्रशासन के लिखित शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ जेल अधिनियम के तहत भौंडसी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि जेल में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जेल में बंद अलग अलग कैदियों के पास से करीब 2.5 दर्जन मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए गए। इतना ही नहीं, जेल के अंदर एक से एक कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिससे आरोपी वीडियो कॉलिंग करने के साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। टोहाना के राजनगर में स्थित विनोद मेहता डेंटल क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग दस्ता, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान विनोद मेहता के न मिलने पर पुलिस ने उसके हेल्पर की मौजूदगी में क्लिनिक को सील करते हुए आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जाता है कि डॉक्टर विनोद पर बिना डिग्री इलाज करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कि ये कोई डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जन का काम कर रहा है, जो बिना क्वालिफाइड किसी डिग्री डिप्लोमा के है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए मैं डॉक्टर जो टीम है और सीएम सेल के बंदे हैं उनको रेड करने आए थे। मौके पे डॉक्टर विनोद मेहता मिला नहीं है और उस ना मिलने की वजह से इंक्वायरी पेंडिंग रहेगी है, जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो उसके नज़र रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारे तथ्यों को, दुकान को, क्लिनिक को सील कर दिया गया है। आगामी जब भी वो प्रस्तुत होगा एसएमओ ऑफिस में और वो अपने क्लैरिफिकेशन देगा, उसके बिहार पर मांगा। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी करने वालों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल
पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14,10,000 कैश और 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग फोन कर इंश्योरेंस की रकम दोगुनी करने के झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पूरे मामले को लेकर डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि फरीदाबाद में ये कार्रवाई की गई है। उनके इंश्योरेंस के रुपए डबल करने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिस पर साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए विनोद और इकबाल नाम के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से अन्य मामलों के खुलासे के लिए पूछताछ की जा रही है। ये नंबर चुनते तो और एक पूरी सीरीज में कॉल करते रहते थे। ठीक है, लोग भी जैसे कई बार आजकल गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें भी फॉल्स वेबसाइट कई हैं जो शुरू में आ जाती हैं। इस पे बार बार हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी की है पब्लिक के लिए। तो वैसे कर करके और मेनली तो ये सीरीज कॉल करते थे, सबसे बात करते थे, इनको समझ में आ जाता था कि कौन ये है, उससे बार बार बात करके कन्विंस करते थे कि आप हमको पैसा दो और हम आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। सभी भी आपके मोबाइल पे अगर मैसेज आ रहा है तो अननोन लिंक पे आप क्लिक ना करें। ठीक है, कोई भी आपसे कोई कॉल सेंटर से कॉल आ रहा है, आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें। ये बहुत अभी अवेयरनेस भी इस पर जनरेट हुई है, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, बैंक अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करना है। ठीक है, जो ऑथेंटिक बैंक का है आप पर्सनली वेरीफाई कर लीजिए कि उन्हीं का